तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सी है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नाउ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक बा। अब देखो इसका हम लोग का सब्जेक्टिव भी, आप देखो पहले बताओ हम लोग का रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भाई ना। एक होता है रासायनिक, ठीक बा, रासायनिक अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक अभिक्रिया, एक हुआ, एक होता है भौतिक अभिक्रिया, ध्यान समझ लो, भौतिक अभिक्रिया खाली समझना है। रासायनिक में क्या होता है देखो, इसमें भी नया सबस्टेंस बनता है, इसमें भी नया सबस्टेंस, मतलब क्या होता है, कोई वस्तु बनता है, कोई चीज बनता है नया, दोनों में नया बनता है। अंतर क्या है रासायनिक में, हो कि रासायनिक में जो चीज एक बार बन जाता है ठीक बा, वो दोबारा नहीं बनेगा, ठीक बा। मतलब एक बार बन गया, मानो उसको चाहेगा बिगाड़ के दोबारा फिर उस तरह बना देता नहीं बनेगा, मतलब इसमें एक ही बार होता है, ठीक। भौतिक में होता है कि एक बार कोई चीज बना है उसको बिगाड़ के फिर दोबारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो मोमबत्ती के जलना पिघलना दो अलग अलग बात, मोमबत्ती के जल जाना तो मोमबत्ती जल गया तो फिर दोबारा तो मोमबत्ती बनेगा नहीं वह रासायनिक। अब मोमबत्ती के पिघलना, पिघल गया फिर इसको हम लोग बना सकते हैं मोमबत्ती, तक का हो गया हम लोग के भौतिक, ठीक बा। जैसे लकड़ी से कोयला बनना, तो लकड़ी है तो लकड़ी से कोयला बन गई तो कच्ची हुई रासायनिक। अब कोयले से फिर दोबारा लकड़ी बनी ना बनी, यानी एक के बार परिवर्तन होता है। अब भौतिक में जो है तो दोनों बार परिवर्तन हो सकता है, ठीक बा। इसलिए भौतिक हम लोग को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोल देते हैं, ठीक बा। उत्क्रमणीय माने का होला कि दोनों ओर, ठीक बा। जैसे कि मोम पिघलेगा, मोम के पिघल पिघल जाएगा मोम, फिर मोमबत्ती बन सकता है का, तो भौतिक हो गया। अब मोम को जल जाना ही का हो गया हम लोग का रासायनिक, समझ में आया। यानी जो एक रूप से दूसरे रूप में चला गया और पहलका रूप में नहीं आएगा वो क्या हो गया रासायनिक। आज जो एक रूप से दूसरे रूप में गया फिर दोबारा अपने रूप में आ सकता है वो भौतिक, समझ में आ गया भौतिक रासायनिक। अच्छा देखो, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, दो चीज, ठीक। एक अभिकारक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद, इसमें क्या अंतर है अभिकारक और उत्पाद में? अभिकारक मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है वो कहा गया हम लोग के अभिकारक हो गया, ठीक बा। जैसे चीनी मिल में गन्ना चला गया तो कहा गया हम लोग के अभिकारक हो गया, ठीक बा। चीनी मिल में भाग ले लिया है और उससे जब चीनिया निकलता है वो कहा गया उत्पाद हो गया, ठीक बा। तो इसीलिए यहाँ पे सुनना पहले, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या होता है अभिकारक, और उससे जो निचोड़ निकलता है, जो फल निकलता है वो क्या होता है हम लोग का उत्पाद होता है, ठीक बा। जैसे हम लोग का जेडन का हो गया जेडन, और यहाँ पर जेड एन और AgNO3 का हो गया हम लोग का अभिकारक, आई वाला का हो गया हम लोग के उत्पाद, ये वाला अभिकारक है, ये वाला उत्पाद। इसमें कौन देखा अभिकारक उत्पाद में, आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ हम लोग के केमिकल पढ़ना है। जैसे केमिकल पीछे बताया था हम लोग H2SO4, कौन सा केमिकल है, सोडियम नहीं ना है रे, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक बा। ये सबसे डेंजर होता है, ठीक है। हम लोग का पेट में भी यही पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक बा। काहे के लिए ये क्या करता है खाना को पचा देता है, सब पचाने में ये मदद करता है। हम लोग के पेट में HCl ही पाया जाता है समझ में आया हम लोग का। एक होता है हम लोग का HNO3, ये कौन सा है बताओ, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इसको भी याद करना। एक होता है NaOH का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग का क्षारक है, ठीक, यानी बेस है। वाला हम लोग का क्या हो गया हम लोग का एसिड है, वाला बेस है। साल्ट का है NaCl को चाहिए हम लोग का साल्ट हो गया, नमक हो गया। यहाँ हम लोग क्या है, इसको पढ़ने के लिए केमिस्ट्री तगड़ा, केमिस्ट्री में 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद आएगा, ये अपने आप बन जाएगा। देखो बोला निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित मतलब क्या होता है कि इधर भी बराबर उधर ही बराबर, दोनों ही बराबर हो गया तो क्या हो गया संतुलित, मतलब तराजू दोनों ही बराबर है चाहिए हो गया संतुलित, ठीक। यहाँ है कि जिंक सिल्वर, जिंक का होता है Zn और सिल्वर का होता है Ag और नाइट्रेट के NO3, तो AgNO3 मतलब क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये अभिकारक है, इसे उत्पाद का हुआ है ZnNO3 × 2, मतलब कि जिंक नाइट्रेट बना है, अब प्लस यहाँ पर का सिल्वर हम लोग के अलग हो गया, ठीक बा। अब सिल्वर नाइट्रेट कैसे होता है हम लोग के, तो ये होता है सफेद, सिल्वर नाइट्रेट सफेद, ठीक बा। अब पोटेशियम आयोडाइड
पीला, याद रखना, ठीक बा। तो हम लोग के इसका रिएक्शन हुआ है जेड डन प्लस यहाँ पर AgNO3, Ag मतलब क्या हो गया सिल्वर, NO3 में नाइट्रेट, ये दोनों जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना है ZnNO3 मतलब जिंक नाइट्रेट प्लस यहाँ पर Ag सिल्वर बाहर हो गया है। अब इसको संतुलित करना है तो देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे हम लोग के कितना ही हो गया NO कितना हो गया 6 गो, यहाँ NO कितना है 3 गो, 6 करना है तो यहाँ पर 2 लगा दें 6 हो गया। तो अब यहाँ देखो यहाँ पर Zn कितना 1 गो है तो Zn 1 गो है, ठीक है। यहाँ पर Ag यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर Ag 1 गो है तो यहाँ पे हम लोग को 2 लगा देंगे, हो गया। तो ये था प्लस देता है माइनस, ठीक है नु। अब सुनो यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन, बिलियन में क्या होता है घोल, ठीक बा। बहुत मजा देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका घोल, ठीक बा, बिलियन मतलब होता है घोल, बिलियन में क्षारक को अधिका मतलब क्या होता है अधिक ज्यादा, ठीक बा। हाँ ज्यादा में मिलाने पर OH माइनस आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है, तो NaOH में जितना ही हम लोग OH मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा क्षार की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक बा। चूंकि OH का है क्षारे है तो क्षार में क्षार मिलाएंगे तो क्षारे की मात्रा बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पे है NaOH तो Na प्लस OH माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ पर OH माइनस का है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो NaOH में OH की मात्रा अधिक मिलने पर, ठीक बा, यानी मात्रा मिलने पर क्या होता है क्षार की मात्रा बढ़ जाला, ठीक बा। जितना ही OH मिलाएगा उतना ही NaOH तगड़ा होते जाएगा, ठीक बा, इसमें अधिक शक्ति मिल जाएगा। आगे जाओ, इसमें कौन दिक्कत इसमें कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक बा। OH माने हाइड्रोक्साइड, Na माने सोडियम। 3 नंबर तक लिखा है निम्नांकित समीकरण को संतुलित कर देना है, ठीक बा। अब संतुलित कैसे करना है, बन ही गया है भाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर CO2 का हो गया गैस का, इस कहाँ मिलता है कहीं नहीं मिलता, रोज छोड़ते हैं इसको, नहीं छोड़ते हैं, O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, ठीक। ये क्या बना है Na2CO3 का बना है बताओ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन बन गया यहाँ पर और H2 पानी निकल गया, H2 मतलब क्या होता है पानी खत्म हो गया। इसको संतुलित किया यहाँ पे तो NaOH यहाँ पर CO2 तो Na यहाँ पर 2 गो है तो यहाँ पर Na 2 हो गया और CO3 का यहाँ पर कितना है 3 गो है तो यहाँ पे कितना है हम लोग के CO3 बताओ 2 गो है तो इसको कैसे करना पड़ेगा 3 गो अरे यहाँ पर कितना 3 गो है और यहाँ पर 1 गो है और यहाँ पर कितना 2 गो है तो 3 गो होना गया ना, हो गया 3 गो संतुलित है यहाँ पर। अब प्लस अब H2 तो H2 यहाँ पे H कितना हम लोग को 2 गो है तो H 2 गो है यहाँ पे, वो यहाँ पे 1 गो है तो वहाँ पे 1 गो है, हो गया कहानी खत्म। ये वाला हम लोग के बन गया, ठीक बा। आगे आओ नेक्स्ट हम लोग श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक श्वसन होता है एक श्वास होता है, तो श्वसन और श्वास में अंतर है। श्वास मतलब होता है जब हम सांस ले सकते हैं श्वास, ठीक बा। शोषण मतलब होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है, ठीक बा, चबाते हैं टूटता है, इससे ऊर्जा मिलता है। तो जब ऊर्जा मिलता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं श्वसन बोलते हैं, वो श्वसन हो गया। श्वास मन होता है सांस लेना, तो दोनों में अंतर होता है, एक श्वसन एक सांस लेना। तो यहाँ पे जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है दांतन टूटता है, ठीक है, टूटता है तो क्या होता है शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तभी ऊर्जा मिलता है, बिना खाए तो ऊर्जा मिलता नहीं है। ऊर्जा मिलता है तो उसे क्या करते हैं शोषण करते हैं। ऊर्जा जब मिलता है तो इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक बा। शोषण के दौरान माने जब भोजन टूटता है ना उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है, कोई चीज काटता है तो नहीं उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? इसको क्यों कहते हैं, चूंकि इसमें से ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा निकलना और ऊष्माशोषी माने ऊष्मा के एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर अवशोषित करना, ठीक। आगे आओ, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संयोजन मतलब क्या होता है जब दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं संयोजन, माने जुट गई, ठीक बा। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है हम लोग का C+O2 का हो जाएगा CO2। तो बताओ इसमें कौन दिक्कत, आज के क्लास बस इतना ही पर रहेगा, द एंड, ठीक बा। तो ये था प्लस देता है माइनस, ठीक है नु। अब सुनो यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन, बिलियन में क्या होता है घोल, ठीक बा। बहुत देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका घोल, ठीक बा, बिलियन मतलब होता है घोल,
विलयन में क्षारक को अधिका मतलब क्या होता है, अधिक ज्यादा, ठीक बा। हाँ, ज्यादा में मिलाने पर OH माइनस आयन की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो NaOH में जितना ही हम लोग OH मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक बा। चूंकि OH का है, क्षारे है, तो क्षार में क्षार मिलाएंगे तो क्षारे की मात्रा बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पे है NaOH, तो Na प्लस OH माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर OH माइनस का के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो NaOH में OH की मात्रा अधिक मिलने पर, ठीक बा, यानी मात्रा मिलने पर क्या होता है, क्षार की मात्रा बढ़ जाला, ठीक बा। जितना ही OH मिलाएगा उतना ही NaOH तगड़ा होते जाएगा, ठीक बा। इसमें अधिक शक्ति मिल जाएगा। आगे जाओ, इसमें कौन दिक्कत इसमें कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक बा। OH माने हाइड्रोक्साइड, Na माने सोडियम। 3 नंबर तक लिखा है निम्नांकित समीकरण को संतुलित कर देना, ठीक बा। अब संतुलित कैसे करना है, बन ही गया है भाई। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर CO2 का हो गया गैस का। इस कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता, रोज छोड़ते हैं इसको, नहीं छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक। ये क्या बना है, Na2CO3 का बना है, बताओ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन बन गया यहाँ पर, और H2O पानी निकल गया। H2O मतलब क्या होता है, पानी खत्म हो गया। इसको संतुलित किया यहाँ पे, तो NaOH यहाँ पर CO2, तो Na यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Na 2 हो गया, और CO3 का यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना है हम लोग के CO3 बताओ, 2 है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, 3 गो। अरे यहाँ पर कितना 3 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना 2 है, तो 3 हो ना गया, ना हो गया 3 संतुलित है यहाँ पर। अब प्लस अब H2O, तो H2O यहाँ पे H कितना है हम लोग को 2 है, तो H2 है यहाँ पे, वो यहाँ पे 1 है, तो वहाँ पे 1 है, हो गया, कहानी खत्म। ये वाला हम लोग के बन गया, ठीक बा। आगे आओ, नेक्स्ट हम लोग श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक श्वसन होता है, एक श्वास होता है। तो श्वसन और श्वास में अंतर है। श्वास मतलब होता है जब हम सांस लेने से श्वास, ठीक बा। और शोषण मतलब होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ा में टूटता है, ठीक बा, चबाते हैं टूटता है, इससे ऊर्जा मिलता है। तो जब ऊर्जा मिलता है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। वो श्वसन हो गया। श्वास मन होता है सांस लेना, तो दोनों में अंतर होता है, एक श्वसन एक सांस लेना। तो यहाँ पे जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, दांतन टूटता है, ठीक है, टूटता है तो क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, तभी ऊर्जा मिलता है। बिना खाए तो ऊर्जा मिलता नहीं है। ऊर्जा मिलता है तो उसे क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ऊर्जा जब मिलता है तो इसी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक बा। शोषण के दौरान मैंने जब भोजन टूटता है ना, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होता है। कोई चीज काटता है तो नहीं उसमें से ऊष्मा निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? इसको क्यों कहते हैं, चूंकि इसमें से ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा निकलना, और ऊष्माशोषी माने ऊष्मा के एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर अवशोषित करना, ठीक। आगे आओ, संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। संयोजन मतलब क्या होता है, जब दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। माने जुट गई, ठीक बा। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, हम लोग का C+O2 का हो जाएगा CO2। तो बताओ इसमें कौन दिक्कत, आज के क्लास बस इतना ही पर रहेगा। द कल पढ़ाई हो गया है 5 गो, और देखो 5 और छफा मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम कहती है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ना हो। दवा किससे बनता है, केमिकल से नहीं बनता है। रिएक्शन करता तो बनता है का, जीवाणु से बनता है। जीवाणु मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जीव जिनको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते का, उसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव। चलो यहाँ देखो समझो। अवक्षेपण मतलब क्या होता है, अवक्षेपण ना का, जैसे खाना वाना बनता है तो चावल डबकता है तो फेनवा वनवा सब का हो गया, अवक्षेप हो गया, ठीक है, उसी का अवक्षेप बोलते हैं सिंपल में, अपना भोजपुरी भाषा में समझ लो। तो वो यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। तो अवक्षेपण मतलब क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, ठीक बा, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब कि NaCl कौन सी है, नमक है यार, हमें खाने से तो खाने वाला कहाँ तो रहता है कहाँ दुनिया में। AgNO3 मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक बा। ये दोनों रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर ये और ये सिल्वर क्लोराइड बन गया, और इसका अवक्षेप कौन निकल गया,
NaNO3 कौन एनो में नैनो वाला ना का इसका हिंदी का होगा सोडियम नाइट्रेट ठीक बा NaNO3 ठीक बा सोडियम नाइट्रेट ये अच्छा फॉलो हो गया इसमें कौन दिक्कत ये हम लोग को हो गया डिफिनीशन इसका समीकरण हो गया ये ऑलरेडी संतुलित है आगे आओ उष्मा छेपी देखो उष्मा छेपी मतलब का वाला है एक होता है उष्मा छेपी एक उष्मा शोषी ए लिखे वाला बटी ध्यान बाद में लिख सकता है उष्मा छेपी मन हो जा उष्मा निकलता है खाना वाना बनता है तो उष्मा निकलता है उष्मा छेपी एक उष्मा शोषी होता है जो उष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है अपने अंदर अवशोषित को खींच लेता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग उष्मा शोषी शोषी मैंने सोख लेलक आ छेपी मैंने फेंक दिलक ठीक बा हाँ समझ सिंपल ठीक बा देखो आप शोषी के छोची मत बोलना देखो उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है द्वारा स्पष्ट समझाइए स्पष्ट कीजिए मतलब और रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या होता है उत्पाद में क्या होता है ऐसा हाई हो गया समीकरण उत्पादन हो गया ना ठीक बा हाई अभिक्रिया है हाई अभिकारक है हाई उत्पाद हो गया ठीक बा साथ साथ क्या होता है उष्मा उत्पन्न करती है या करता है उसे क्या करता है उष्मा छेपी अभिक्रिया CH4 कथी है मेथेन गैस है ठीक बा इसको O2 को उपस्थिति में करेंगे यानी CI ये भी गैस है ये भी दोनों गैस है ठीक बा हाई CI मेथेन है हाई का है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है O2 में ऑक्सीजन हाई दूर का लिखा है समीकरण बराबर किया गया है यहाँ पर इसको रिएक्शन हुआ था CO2 बनाया CO2 मतलब गैस बन गया है H2 का ये भी हम लोग के गैस बन गया समझ में आया यानी ये भी गैस ऊपर फेंकेगा ये भी गैस ऊपर फेंकेगा समझ में आया ये हम लोग का उष्मा छेपी कौन सा उष्मा निकलता है ये इसका समीकरण हो गया निम्नलिखित में अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए देखो यहाँ पर Na2SO4 मतलब क्या हो गया सोडियम सल्फेट नु सोडियम हाई बेरियम क्लोराइड रिएक्शन को क्या होगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट NaCl नमक खाने वाला ठीक बा इसी को हम लोग खाता है दुकान में कहना NaCl नमक चाहिए तो देगा दुकान वाला लोग ठीक बा जो पढ़ा लिखा लोग होगा वो जो नहीं होगा वो बोलेगा क्या बोले पगला गया है हाँ अब सुना इसका रिएक्शन इसको रिएक्शन करा दिया जाएगा ठीक है और रिएक्शन कैसे होगा भाई देखो इसी यहीं भी करा दे रहे हैं हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा BaSO4 क्या हो गया बेरियम सल्फेट अब प्लस का निकल जाएगा इसमें से बताओ अरे नहीं NaCl निकल गया 2 का लग गया संतुलित बनाइए संतुलित हो गया बराबर हो गया ये हम लोग का एक्वियस है ये भी हम लोग का एक्वियस है ये हम लोग का एक्वियस है ये भी हम लोग का एक्वियस है एक्वियस मतलब क्या होता है बताओ लिक्विड ना होता है बताओ एक्वियस माने एक्वियस सॉल्यूशन होता है ना तो एक्वियस क्या होता है जलीय घोल मतलब क्या होता है अरे जलीय घोल मतलब वह पदार्थ जो जल में घुल जाता है उसे बोलते हैं द्रव मतलब तो खुद द्रव में है तो उसको क्या बोलेंगे एक्वियस मतलब जल में घुल जाता है तो हाइयो जल में घुल जाएगा हाई नमको जल में घुल जाएगा Na2SO4 ये भी जल में घुल जाएगा इसलिए इसको बोलते हैं जलीय विलयन समझो तो लो तो समझ में इसमें क्या तो कहाँ दुनिया में रहता है आगे 9 नंबर देखो यहाँ पे इसी का यहाँ पे एक और समीकरण यहाँ पर है ई वाला का भी करना है ठीक बा ये वाला कहते हैं आप हो गया संतुलित बना दिया ये वाला बनाओ ये लिखा है CaOH2 मतलब क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा रिएक्शन का CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट H2O लिक्विड निकल जाएगा पानी निकल जाएगा ठीक है नु सुनो यहाँ पे इसका रिएक्शन कैसे होगा इसका देखो यहाँ पे उत्तर चाहे आंसर इसका आंसर हम लोग को सब हाई हो गया ANS आंसर हो गया आओ हो जाएगा Ca2OH2 अच्छा प्लस यहाँ पर CO2 ये रिएक्शन का क्या होगा CaCO3 ठीक बा और यहाँ पर प्लस यहाँ पे H2O सुनो हाई का होता है देखो यहाँ पर ये हम लोग क्या है बिना बुझा हुआ चुना है ठीक बा हाई O2 के ऊपर CO2 को उपस्थित इसको जब खोलाएंगे और खदकेगा तो बनेगा CaCO3 का होता है ये चूना कौन सा होता है तो बिना बुझा हुआ हो गया बुझा हुआ घर में होता है पोचारा ओचारा वो ये होता है चाहे लोग खाता है तो थपथपाता है वो में ये रहता है ठीक बा यही वाला है लिक्विड पानी यहाँ पर निकल जाता है ठीक बा इसका एक बार है साइंस में पूछेगा संगमरमर का सूत्र लिखे तो है ये संगमरमर का सूत्र ठीक बा जैसे ताजमहल पर लगा हुआ है संगमरमर का पत्थर तो यही संगमरमर का सूत्र है ठीक है नु इस पर जल्दी काई वही नहीं बैठता है ठीक बा जंग नहीं बैठता है इसमें कौन दिक्कत
एक कीटाणु को मार देता है। देखना गाछ वृक्ष में लोग क्या करता है, चूल्हा से पोत देवाला का है, जितना कीटाणु है उसको मार देगा, ठीक बा। इस पर कीटाणु का काम नहीं करता, इसलिए इसको लगाया जाता है पेड़ पौधा पर, और चाहे घर पे इसका पुचारा होता है। समझ में आया तुमको दिक्कत? आगे आओ। लिखा है निम्नांकित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ हो गया Zn प्लस AgNO3 हो गया नाइट्रेट। यहाँ पे रिएक्शन में क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 जिंक नाइट्रेट एक क्यूएस है, प्लस यहाँ पर सिल्वर निकल जाएगा, तो Ag यहाँ पर हम लोग के निकल गया। ये दो का लगा है तो संतुलित हुआ है, बराबर हो गया, ठीक बा, इसलिए गया। यहाँ भी दो लगा चूंकि बराबर हुआ है। यहाँ पर Na प्लस H2O, Na का हो गया सोडियम, सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, हाँ ब्लास्ट कर, ब्लास्ट किया, क्या बनेगा NaOH बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H2 मैंने क्या होता है, गैस, गैस बाहर धुआं, जब भड़काएंगे ना देखना धुआं निकलता है, ठीक भाई। भड़काए थे तो धुआं निकलता है, ठीक भाई। इसमें से हाँ को फिर भड़का देंगे, इसमें कौन दिक्कत। आगे आओ, कह रहा है विस्थापन एवं दीर्घ विस्थापन अभिक्रिया मंत्र लिखे ना। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, देखो जब एक तत्व के हटा दी, ठीक बा, और कह जाए हमने के विस्थापन। आ जब दो आदमी के पीट पाट के हटा लगता का बोल दीर्घ विस्थापन। एगो हटल तो एगो विस्थापन, आ दूगो तो दीर्घ विस्थापन। समझ में आया? वही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन। अब देखो ये हम लोग का इसका डेफिनेशन है, ठीक बा। है का डेफिनेशन यहाँ पर है, देखो लिखा है यहाँ पर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित मैंने हटा देता है, उसे हम लोग क्या बोलता है, विस्थापित अभिक्रिया, ठीक बा। जैसे Zn प्लस CuSO, Zn का हो गया जिंक, और प्लस CuSO मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ये दोनों मिलेगा तो किसको हटा दिया, खेद दिया, बताओ यहाँ पर सी को खेद दिया, यहाँ पर एक को खेदा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का ZnSO4 जिंक सल्फेट, प्लस यहाँ पर कॉपर हम लोग के बाहर निकल गया, ठीक बा, कौन दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग का दीर्घ विस्थापन का होता है, जब दो परमाणु का आदान प्रदान होता है, अदला बदला हो, ठीक बनू, तो हमको दुगो दे दो, दुगो हम तुमको दे रहे हैं, तो हो गया दीर्घ विस्थापन। समझो यहाँ पे BSCO मतलब क्या होता है, वेरियम क्लोराइड, ठीक। यहाँ पे NO2SO4 मतलब क्या होता है, सोडियम का होता है सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नीचे मत को जमीन में देखा BSO4 हो गया, इसमें से दुगो पार्टी, इसमें दुगो पार्टी मिलकर बन गया है, प्लस यहाँ पे NaCl निकल गया, नमक यहाँ पर दुगो यहाँ पर है, दुगो यहाँ पे हो गया दीर्घ विस्थापन। इसमें कौन दिक्कत। तो आज क्लास नहीं पता रहेगा, कल से कहा इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना तो इसे बैंक को सुविधा दिया जाता है, अभी एक्सपेरिमेंट है कौन सी है, इंक है, कस्टमाइज इंक है। चलो आ जाओ, लिख लिया सब। कहा लिखता है कर्सिव राइटिंग, हेवी राइटिंग लिख लो, लिखता है कर्सिव राइटिंग, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ कंप्यूटर फेल लोग के आगे हम का हुए। हो गया जी, और आप सुनो। अच्छा ये बताओ CaCO3 का क्या है केमिकल रिएक्शन, देखो यहाँ पर हाई CaCO3 कौन सी है, क्वाजी का सूत्र है, समय बताए थे, संगमरमर का सूत्र है लो का, ये कौन से बना है, बिना बुझा हुआ चूना से ना, उसको बुझा दिया गया तो बन गया है। तो CaCO3 संगमरमर का है, इसको क्या किया गया है, इसको अलग अलग कर दिया गया है का, यानी इसको क्या किया गया है यहाँ पर अपघटन मतलब होला कि दो भाग में बांट देना, अलग अलग चितार देना, ठीक बा। अपघटन बोलो चाहे वियोजन बोलो, ठीक बा, वियोजन में वियोग कर देना, छोड़ देना, या अपघटन कर देना, ठीक। तो यहाँ है CaCO3, यहाँ पर एरो मतलब का यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, CaO प्लस O2 मतलब है दोनों मिलके क्या बनता है, हाई बन जाता है, ठीक बा। अभी दोनों को इससे दोनों को अलग कर दिया गया है, तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो बताओ। विस्थापन तो है नहीं, संयोजन तो है नहीं, संयोजन कब होता, जब हाई पहले होता है बाद में होता। अच्छा दीर्घ विस्थापन तो है नहीं, तो बचा कौन है, अपघटन। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, अपघटन। ताकि क्या हुआ है, टूट गया है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे AB है, इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा A प्लस B, तो क्या होगा हम लोग पे अपघटन हुआ है, कौन दिक्कत। आगे आओ, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो तू बताओ। जब सांस छोड़ता है लोग, ठीक बा,
श्वसन एक श्वास, इस कौन सा श्वसन है बताओ? मनी श्वसन कौन सा है? एक होता है सांस लेना, छोड़ते हैं लेते हैं, सूखा हो गया श्वास हो गया ना। श्वसन कौन हो गया? पेटवा में क्या होता है? भोजन टूटता है, ऊर्जा मिलता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, तो उसमें उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है, कहीं नहीं होता है। तो इसमें कौन सा जगह ऑप्शन नंबर उष्मा क्षेपी का है कि भोजन टूटता है तो क्या होता है? ऊर्जा निकलता है, यानी उष्मा निकल जाता है। कौन दिक्कत नहीं ना है? ना उपचयन है, ना अपचयन है, ना उष्मा शोषी है, ये कौन है? उष्मा क्षेपी है। इसमें कौन दिक्कत? कंप्यूटर जी यहाँ ध्यान दो। कर यहाँ पर लेट नाइट्रेट चूल को, चूल मतलब क्या होता है? अरे कौन पाउडर बड़े बोलते हैं चूल, ठीक बा। लेट नाइट्रेट को चूल को एक परख नली में, परख नली में देखा है? सब कोई नहीं देखा है ना? परख नली नहीं देखा है लोग? टेस्ट ट्यूब शीशा कराता है हमारे पास है, ठीक है, उसी को उसमें प्रयोग होता है, ठीक। प्रणाली में लेकर गर्म करने पर क्या होता है? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित, भूरे रंग का धुआं निकलता है, धुआं। तब कौन है? धुआं कौन है? यहाँ पर O2 है कि PbO की N2 है कि N2 है कि NO2 है? तो कौन सी है? NO2, ठीक है लो, यानी नाइट्रोजन है, ठीक बा। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का धुआं निकलता है जो कि विषैली धुआं होता है, ठीक बा। किसी का फट जाएगा तो उसका गाड़ी उड़ी भी खुल सकता है, इतना खतरनाक होता है, ठीक बा। इसलिए इसके पास मत रहना। इसका प्रयोग भी है तो भी दिखा दिया जाएगा। देखो लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? अवकारक मतलब क्या हो गया? अवकारक कौन सा है? यहाँ पे H2 अवकारक है, ठीक बा। यहाँ पे O2 हाई कच्चे हम लोग गैसे है, हाई कच्चे हम लोग के गैसे है, ये कच्चे हम लोग गैसे है, ये कच्चे हम लोग गैसे है, ठीक बा। तीनों के तीनों गैस है, लेकिन इस गैस को क्या करते हैं हम लोग? बना सकते हैं H2 को। कैसे? H2 कैसे बनाएंगे? देखा लो, सिगरेट, सिगरेट में अंदर पानी रहता है, पनिकवा हो रहता है, चाली है, उस पनिकवा को परखनली में रखकर, ठीक बा। और जब जाएंगे तेजाब लो, ठीक बा, H2SO4, तो क्या होगा? उसमें से धुआं निकलता है, ठीक बा। वही होता है H2, इसको हम लोग बना सकते हैं। वो ज्वलनशील होता है, उसमें आग जलाएंगे तो आग ही धोलेगा, ठीक बा। तो इसी हम लोग बनाते हैं H2 को। तो हम लोग का अवकारक में कौन सा हम लोग पे? H2 है। में कौन दिक्कत? हम लोग बना सकते हैं, वो अवकारक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर आओ। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? अब यौगिक है मतलब कि यौगिक चक्रम से, ठीक बा। यहाँ पे यौगिक बोल रहा है, ठीक बा। यौगिक मतलब क्या होता है बताओ? यौगिक के धुआं धुआं, इसमें कौन धुआं धुआं रहा है? उड़ने वाला कौन सा है बताओ? NaCl उड़ेगा, नमक उड़ता है, कहेगा चिड़िया वो तो उड़ेगा, गधा तो उड़ेगा, NaCl नहीं उड़ेगा। अच्छा Cl2 उड़ेगा, कैल्शियम उड़ेगा, हाई उड़ेगा, हाई Na2 नहीं उड़ेगा। CH4 का है? तो मेथेन गैस है ना, कैसे गैस? ये मेथेन गैस है। इसमें कौन दिक्कत? ये वाला गैस है, ठीक, मेथेन गैस। आगे निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस उत्कृष्ट बने? हम 6 पर जरा वाले है, जो वहां पर है उधर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन। तो इसमें कौन सा है? आर्गन। आर्गन नहीं का है तो अपना किसी से कोई साझा उझा नहीं करता, ये अपना अलग रहता है दुनिया। कौन समझ दिक्कत? आगे आओ यहाँ पर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षारक मिलता तो क्या बनता है? लवण। अम्ल मन क्या होता है बताओ? एसिड में क्या होता है? तेजाब। जब चीज खट लगल का बोल, चीज में खट्टा है अम्लीय है ना वो। क्षारक मतलब क्या होता है? कड़वा। कड़वा समझ में? राखी, राखी कड़वा वाला, चूना, ये सब कड़वा हो गया। साल्ट नमक समझते ही लोग का, समझते हैं? हाँ, इमली का नाम होता तो ये चले एसिड में, ठीक बा। साल्ट मतलब साल्ट समझते हैं? नून, ठीक बा, ये साल्ट होता है। अच्छा इसमें कौन जाएगा ऑप्शन हम लोग के? सी, न अम्ल न क्षारक, लवण जाएगा। कौन दिक्कत? लवण में, लवण में नून होता है, ठीक बा। कौन दिक्कत? कौन तकलीफ में? आगे आओ यहाँ पे। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी, चीनी खाता हो? अब चीनी का मौसम में क्या है हम लोग का? इका एसिटिक एसिड है ना, वो आई ग्लूकोज है। चीनी का ये सूत्र है C12H22O11, ठीक है। हड्डी वालों को सभी नहीं हो पाएगा, कौन दिक्कत? चले आ गया। इसका फॉर्मूला से बना सकता है। फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा CnH2n-1।
कोई बढ़ाया गया है, आज वे जुड़ता है तो वो हो जाता है, इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। ठीक, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 मतलब फास्ट वाला कौन सा जाएगा? बी की, सी की, डी की, ए, बी नंबर। ठीक बा, बी नंबर। एक बार कमेंट किया है कि भैया एक प्लान लेकर बोल बना कर लो, तो बताओ आवाज नहीं और जब आलो आना तो यहाँ लाइव आके देखो, बोल रहा भैया लड़के नहीं है, तो लड़के का आवाज आ ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से बताएं? चलो याद जान रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में धुआं का रंग कैसा होता है? भूरा। कोई नहीं कहेगा किसी को भूरा, क्योंकि निकल जाएगा भूरा, समझ में आया? भूरा रंग होता है। तो कौन दिखा भूरा में? आगे आओ जी सर। निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है, संतुलित बराबर नहीं है? कहो देख लो, हाई पर्दा दोनों बराबर है। ठीक बा, हाई पर्दा बराबर बा, हाई पर्दा बराबर है, कौन सा? हाई डी बराबर नहीं है, इसका राइट से जाएगा डी। देखो कौन दिखा है? करिया से बचा मुसली को देखो बुल्ली यहाँ पर, देखो कौन दिखा था? समझ में आया? आई कर रहा है खड़िया। ठीक बा, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? हाँ, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैल्शियम का ये पोचारा होता है घोर। अरे खड़िया, साइंस में खड़िया बोला जाता है इसको, इसलिए साइंस का भाषा कुछ और है, केमिस्ट्री वाला। ठीक बा, तो CaCO3 उसमें कौन दिखा? सी जाएगा, इसमें ना ए वाला बी आना डी, सी जाएगा। कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? हाँ, C6H बारे में बताओ, ग्लूकोज कहाँ मिलता है? हाँ, तो पता खाना बनाता है कच्ची ग्लूकोज, चावल बनाता है, दाल भात भुजिया, अंडा खा लेता है, अंडा खाता है, वो एक प्रकार का खाना बनाता है, उसका नाम है ग्लूकोज। समझ में आया? आगे आओ, आगे यहाँ पे है प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक बा, मतलब संयोजन में नहीं है, अपघटन में नहीं, प्रकाश संश्लेषण का है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधा खाना बनाता है। उससे क्या होता है? हम लोग को O2 देता है कि CO2 देता है? O2। हम लोग क्या देते हैं? CO2। तो बताओ इसको कौन दिखा? 14 बोले, तो इसको नोट डाउन करो। बंद करता बबू, काट मार दो। अब सुनो, छोटा देखो बाद में निकलती है, समझ गया? समझे आप? CuO कच्ची है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने लिखते हैं लोग। हाँ, कॉपर ऑक्साइड पर H2 कच्ची है, गैस। हाँ, H2 पानी हो, H2O पानी हो, ऐसा गैस में। ठीक बा, माने इसको गैस को उपस्थित में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ है? C वाला हो गया है, H2O अलग हो गया। ठीक, यानी कॉपर अलग हो गया है, और यहाँ पे H में पानी अलग हो गया है, जल। ठीक बा, पानी वाटर। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? हाँ, रिडक्स है, ना उपचयन है, ना अपचयन है, ना उदासीकरण है। रिडक्स में क्या हो गया? दोनों मिलते हुए सरकार है। इसको कभी हाइड्रोजन का ये होता है, कभी बीओ भी होता है, देखा जाए हम लोग रिडक्स। ठीक बा, ये कौन दिखा? कह रहा है साग सब्जी, सब्जी खा लो, साग सब्जियों का विघटन का होला अलग अलग। अरे मिलना, मिक्सिंग होना। ठीक बा ना, उसीन रोक रखे तो क्या होला? विघटन है ना, होता है। उसीन के साग बनाओ, साग का कोई पूछता है तो क्या होता है? विघटन होता है। हाँ, विघटन। तो अगर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उसमें अच्छे पिका है। हाँ, उसमें धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, इसलिए उसमें छेपी है। क्लियर आ जाए भाई? तो यहाँ अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? अपचयन में O2 का भी योग होता है, हाइड्रोजन का भी योग होता है। ठीक बा, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो क्या हो जाएगा? इसमें सब भी हो जाएगा। ठीक बा, सब इसमें चल जाएगा। मैं कौन दिखा? कौन दिखा दो? H2। देखो यहाँ पर, यहाँ आ गया Na2SO4 का सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड रिएक्शन हुआ था, BaSO4 प्लस यहाँ पर NaCl2 का लगा बराबर किया गया है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ? संयोजन की विस्थापन कहाँ है? एगो हेमे से और एगो हेमे से मिलकर हाई बना हुआ है, फिर ये मिलकर ये मिलकर ये बना हुआ है।
इस सूत्र में से डबल डबल हुआ विस्थापन यानी डबल आगे उठ के यहाँ चला आया है और डबल डबल चीज बना दिया था। क्या हो गया विस्थापन, इसमें कहा जाएगा द्वि विस्थापन। कौन दिखा जेड प्लस मतलब कि जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन में बना जेड प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है हो, ये 24 में आया होगा। देखो बताओ क्या हुआ है, जोड़ा है, संयोजन नहीं हुआ है, तो कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, ठीक बा, या विस्थापन है, विस्थापन का है संयोजन अभिक्रिया है, ठीक बा, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें से एक और यहाँ आ जाएगा, ये संयोजन और विस्थापन दोनों है, क्या है, तो यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ बना दिया, ठीक बात, इसको संयोजन हम क्या करेंगे, विस्थापन ही मान सकते, ठीक है ना। क्या है विस्थापन कि यहाँ से यहाँ आया तो बन गया और इसको इधर छाड़ दिया गया है, ठीक बा, इसको निकाल दिया गया तो इसको विस्थापन पे लगाता, ठीक बा। अगर विस्थापन इसमें नहीं रहता तो क्या हो जाता, संयोजन, ठीक बा, क्लियर। यहाँ से बोला कि एक जांच रखना की है, ठीक बा, में किस में लिए गए बिलियन, आपको एक बिलियन का नाम नहीं है, ठीक बा, बिलियन में एक लोहे की लोहे तो समझ लो कांटी को डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद, आधे घंटे मतलब 30 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद यह देखा गया है कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस बिलियन का नाम क्या होगा, वही होगा कॉपर सल्फेट होता है, कहाँ रहता है तो कॉपर होता है CuSO4। एल्यूमिनियम में कुछ फर्क पड़ेगा, एल्यूमिनियम के 50 घंटा पानी में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, कौन बिलियन में तो कहा जाएगा हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट, समझ में आया। उसमें कौन देखा नो, ये बुरा रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाला पदार्थ क्या बोलते हैं, जो भाग लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ समझ लिया गया ऊखी तका हो गई गाना अभिकार, आज चिलिया बन में निकल गया तो हाँ तो क्या होगा, अभिकार के ना तो इसका जाएगा हम लोग बी जाएगा। इसमें कौन देखा आगे आओ, यहाँ समीकरण है, सही समीकरण 2H2 मतलब का इसमें समीकरण बराबर किया गया है, प्लस यहाँ पर O2 को लिखा गया है, H2 मतलब क्या होता है पानी, ए है क्या है एक संयोजन फिर वियोजन की छपर का समीकरण और छपरा बना है, इसमें बुलबुला फेंकता है, क्या बना है वियोजन तो किया, वियोग फिर किया है, वियोग किया है, किस गिलास में रो रहा है खुशबा, तो क्या होगा, और छपर भी बना नहीं है, उल्टा से कौन हुआ है पानी, हाँ गाँव संयोजन इसका ए जाएगा। इसमें कौन देगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में O2 का योग कहलाता है, का उपचयन कहलाता है, सिंपल बात है, ठीक बा, उपचयन। अपचयन का होता है इसका जब हार्श होता है तो O2 का इसका ये हुआ है जब उपचयन रिडक्शन में पढ़ाया जाता है, उपचयन अपचयन के बारे में, ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर कर देगा हम लोग उपचयन जाएगा। इसमें कौन देगा निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, कौन में, अब बताओ दहन में है कि नहीं, दहन में कोई चीज में आग लगा दो ऑक्सीजन नहीं आएगा, गिलास तो बुझ जाएगा, इसमें दहन में जरूरी है। अच्छा शोषण में सांस करते हैं, इसमें घबरा जाता है लोग, जब खाना टूटता है छोटे टुकड़ा में क्या माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण जरूरी है वहां पे। अच्छा भोजन का पचना इसमें भी है, मिला जुला के दोनों बते एक होता है, और छपड़ में नहीं है, ठीक, और छपड़ में इसका आवश्यकता नहीं होता है। अब सुन रहे कौन सा हम लोग डी कौन दिक्कत। अच्छा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद, और सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला, और पीला सफेद, ठीक है, उजला, तो इसमें दी जाएगा क्रिया CaO का हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का हो गया पानी, ठीक बा। अच्छा इसको पानी मिला देगा तो क्या बन गया, CaO2 बन गया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। अच्छा किस प्रकार का क्रिया बताओ, संयोजन है कि वियोजन है कि कच्ची है, इसमें संयोजन ने कहा जोड़ दिया है, संयोजन वियोजन था ना अलग से कर दिया है, जोड़ दिया है, तो हम लोग संयोजन बताओ इसमें कौन दिक्कत। आज हम लोग सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा वाला पीला वाला अच्छे बनता है, ठीक बात, और छप्पर पीला होता है। अब जब निम्नलिखित में कौन सा युग में एकल विस्थापन क्रिया है, एकल कौन सा है, इसमें कौन सा एकल विस्थापन क्रिया होता है हम लोग के, हाँ यही है, ठीक है, राइट आंसर है। ये जल के है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, क्या होता है H2 होता है ना, H2 हाइड्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन का हम लोग के एक हुआ है, हम लोग कह जाएगा बी नंबर, ठीक है।
अब क्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसमें किसे क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा? द्विविस्थापन विस्थापन ही होता है भाई, द्विविस्थापन क्रिया होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल का व्यावहारिक उत्पन्न की रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्लीन मैंने क्या होता है? दही से दूध जमना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या होता है? क्लीन मतलब क्या होता है? चलो यार, Zn प्लस का CuSO4 का सल्फेट ना हो, ZnSO4 कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन के द्विविस्थापन से बताओ। अरे विस्थापन के द्विविस्थापन के संयोजन बताओ। ये जोड़ दिया है यहाँ पे, तो कौन सा हो गया है? संयोजन होगा। संयोजन अभिक्रिया। ठीक बा, कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक बा, इसमें याद रखना। ठीक बा, संयोजन हो जाएगा। यहाँ पर अगर विस्थापन में होगा तो यहाँ पर सिर्फ विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन। ठीक बा, लेकिन यहाँ पर संयोजन का ठीक जोड़ दिया है। देखो यहाँ पर Cu प्लस H2 और Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ इसमें? उपचयन के अपचयन? उपचयन। अरे अपचयन है, कहाँ है अपचयन है? देखो ऑक्सीजन के इधर हुआ है। चलो उपचयन, समीकरण यहाँ पर CO3 यहाँ पर उष्मा देता है ना, इसको अलग किया गया है तो वियोग कर दिया गया है। का किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन। वियोग हुआ है तो वियोजन का। आगे यहाँ पर अंगूर का क्यूरिंग करना कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक नहीं होता है। अंगूर को सुखा दो तो हो जाएगा खट्टा, ना हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर खट्टा से बनेगा, मीठा नहीं बनेगा, तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया? ठीक, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO3 होता है ना, CuSO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य की का प्रकाश पर विघटित होता है? कौन सा? विघटित माने गोला कौन? अरे AgBr मतलब क्या गया? सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड। देखो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार होता है? प्राकृतिक गैस जलता है तो का निकलला? उष्मा निकलता है नु, तो उसमें छेपी, उसमें सोसी, सोसी ना छेपी। ठीक है, उसमें निकल दो गौरी जल से पढ़ो। देखो यहाँ 45 नंबर जिंक तथा लेड। लेड का होता है Pb और जिंक के Zn। ठीक, कॉपर की अपेक्षा माना है दोनों पार्टी एक करी और हाई पार्टी एक करी। ठीक बा, कॉपर की अपेक्षा क्या है? कम क्रियाशील है कॉपर, कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है कि समान क्रियाशील है कि सभी है? कौन है? तो है दोनों के बराबर है, दोनों के दुगुना है। तो जब है दोनों के दुगुना है तो अधिक न होगा, अधिक क्रियाशील है। ठीक बा, CO कौन सा गैस है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कौन दिक्कत ना भैया। आज कितना हो गया क्लास? कल कहाँ चलेगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन चैप्टर? जय परक्रम।